हिस्ट्री को सुनना और समझना आपको अच्छा लगता है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ शानेश्वर महादेव का इतिहास। तो इतिहास को चालू करते हैं। आप इस दीवार को देख रहे हो जो कि ये दीवार सोने की बन रही थी, लेकिन इस पर क्या हुआ। तो ये बात है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की, और ये दीवार देख रहे हो जो कि ये सोने की बन रही थी, लेकिन ये क्या होगी तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी इस दीवार को सोने की बना रहे थे, लेकिन यहाँ के निवासियों ने मना बोलने के कारण यहाँ की दीवार रुक गई। और हाँ, अलाउद्दीन खिलजी इस दीवार को सोने की क्यों बना रहे थे, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा रीजन है पीछे का। तो चलो ये मैं स्टोरी पूरी कहानी में बताऊंगा, तो आप ये व्लॉग में बने रहिए। तो उससे पहले मैं आपको मंदिर का व्यू बता देता हूँ कि मंदिर कैसा दिखता है। तो अभी हम मंदिर के बारे में थोड़ा कुछ पूछ लेते हैं कि कैसे पूजा होती है, क्या करते हैं और क्या कुछ होता है। सर्वप्रथम पूजा रात को 3 बजे होती है। दूसरी पूजा सुबह 7 बजे पक्षाल होता है। तीसरी पूजा शंकर पूजा दिन में 3 बजे होती है। इस तरह से किसी को दिन में 2 बार भोग लगता है। इसमें सुबह सिरापुरी का भोग लगता है, शाम को दाल बाटी चूरमे का भोग लगता है। दिनचर्या पालन के अंदर पूजा को सारी गतिविधियाँ उसको तो हमारे यहाँ के जो नियम है उसमें सेविंग भी कर सकता है, ब्रश नहीं कर सकता है, साबुन के हाथ नहीं लगा सकता है, स्त्री का आपका भोजन नहीं कर सकता है। ये सारी गतिविधियाँ हमको 7 दिन तक इसमें रहना पड़ता है। श्री शानेश्वर महादेव बहुत ही पौराणिक धार्मिक स्थल है और शिव भक्तों का ये श्री जावर पाली जिले के अलावा पूरे राजस्थान और पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इसकी जो मूल स्थापना है, अभी आपने जो श्रृंगार पूजा देखी तो वो यहाँ 1298 में अलाउद्दीन खिलजी के समय इस शिवलिंग को सिद्धपुर से लाया गया था। उस समय वहाँ सिद्धपुर के अंदर आक्रमण किया था। उसके बाद में यहाँ लाके उसकी दीपावली के दिन मध्य रात्रि को इसकी स्थापना हुई। पूरा जो ये परिसर बना हुआ है ये उस जमाने के और हमारे यहाँ सिरे के प्रॉपर देसी पत्थरों के ऊपर कारीगरी बनी हुई है। यहाँ जो पूजा का विधान है वो विधान आपको हिंदुस्तान में कई विशेष मंदिरों में देखने को मिलेगा। यहाँ प्रातःकालीन पहली पूजा है, त्रिकाल पूजा होती है। त्रिकाल पूजा के अंदर त्रिकाल पक्षाल पूजा होती है। 3 बजे पक्षाल पूजा होती है, उसके बाद में मंगला आरती होती है, उसके बाद में प्रातःकाल में भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पंचामृत के अभिषेक के बाद बाल भोग की आरती 8:30 बजे होती है, जिसके अंदर विशेष प्रकार का बाल भोग बनता है। उसमें खिचड़ी है, जो आज भी मान्यता है कि किसी का अगर बच्चा बहुत कम बोलता है या तुतलाता है तो उसके प्रसाद के ग्रहण से उसका पूरा का पूरा अच्छा हो जाता है। ऐसी भगवान की श्रद्धा और विश्वास आज भी बना हुआ है। दूसरी बात, यहाँ जो गंगा जल पीछे जो मैंने अभी बताया ये गोकर्णी गंगा कहा जाता है। इसके अंदर गोकर्ण ऋषि ने अपनी तपस्या के द्वारा इसके पानी के अंदर अपना तप डालते हुए ये कहा था कि इस पानी के अंदर जो भी किसी का अगर कुछ रोग होगा, गो हत्या, बाल हत्या, ब्राह्मण हत्या का जो अपराध है तो वह यहाँ अपना आके प्रायश्चित कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा परिसर जो बना हुआ है, तीसरी जो अभी लोग पूजा मैंने बता दी, दोपहर को 2:30 बजे 3 बजे वापस पक्षाल पूजा होती है और 365 दिन तक यहाँ पर शिव जी को दोपहर की पूजा के बाद में भस्म धारण की जाती है। और ये भस्म है वो हम बेलपत्र के यज्ञ के द्वारा, बेलपत्र का श्रावण मास के बाद में यज्ञ होता है, उसमें पंचामृत मिला के विशेष औषधियाँ मिला के उसके अंदर की भस्म तैयार होती है। उसी भस्म से भगवान भोलेनाथ की श्रृंगार पूजा होती है। सामने पार्वती जी की श्रृंगार पूजा होती है। यहाँ पर हम कश्यप और गौतमी गोत्र के ब्राह्मण 7 दिन की हमारे बारी आती है, हम पूजा करते हैं और यहाँ का जो ट्रस्ट है देवस्थान बोर्ड वो सारी व्यवस्था संभालता है। इसके पास में तिब्बत के पास में देवनाथ जी का मंदिर बना हुआ है।
ये ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना जब पांडु अज्ञातवास में थे उस समय उन्होंने अपनी निधि पूजा के लिए यहाँ पर इसकी स्थापना की थी और इसके ऊपर कई बार आक्रमण भी हुए। जो शिवलिंग के ऊपर भी एक घाव बना हुआ है, मंदिर ऐसा कैसा है, उसके सामने ही एक ऐसा पत्थर है जो अभी तो वैज्ञानिक युग के अंदर सभी प्रकार की औषधियाँ, सभी प्रकार की दवाइयाँ मिल जाती है, लेकिन जिस जमाने में दवाइयों की उपलब्धता नहीं थी उस समय यहाँ का लोग पानी लेके जाते थे और किसी की कैसी भी पीड़ा हो, आज भी ये चमत्कार है, उसके ऊपर कक्षा को पानी डाल के अपने शरीर के ऊपर कहीं भी लगाने से ये पूरा का पूरा शरीर का रोग है, दोष है, वो सब मिट जाता है। तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ सानेश्वर महादेव की इतिहास की छोटी सी कहानी। तो बात ऐसी कुछ है कि अलाउद्दीन खिलजी सिद्धपुर को लूट के गाय की खाल में शिवलिंग को लपेट के हाथी के पैर में बांध के आगे की ओर बढ़ ही रहे होते और शाम बहुत हो गई थी, जिसलिए सानेश्वर जी के इधर रेस्ट लेते हैं और उनके साथ दो कुत्ते जो कि सानेश्वर जी के कुंड में जाकर बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद कुत्ते उनके पास वापस आ जाते हैं और कुत्ते उनके सिर को चिटकते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर जाके पानी लग जाता है और जहाँ उनके पानी लगा था वहाँ उनके कोट से ही हो गए थे। तो अगले दिन अलाउद्दीन खिलजी कुत्ते के साथ में सैनिकों को भेजते कि ये कुत्ते कहाँ पर जाके बैठते हैं और कुत्ते सीधे कुंड में जाकर बैठ जाते हैं। फिर सैनिक अलाउद्दीन खिलजी को बोल देते हैं कि ये कुंड में कुत्ते जाकर बैठे हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी कुंड में जाकर नहा लेते और उनके पूरे कोट से ही हो जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी खुशी के मारे में सानेश्वर जी की दीवार को सोने की बना रहे थे, लेकिन यहाँ के निवासियों ने मना किया और आने वाले टाइम को देखते हुए यहाँ पर सोने की दीवार नहीं बनाई, जिसलिए जितना भी उनके पास सोना था वो सानेश्वर जी मंदिर के नीचे डाल देते हैं। तो ये इतिहास आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।